हेलो एवरीवन, मैं हूं अध्याशा और आप देख रहे हैं लर्न ग्राइड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में आता है इजी एडमिशन प्रोसेस, दूसरा पॉइंट में आता है लो कॉस्ट फीस और डोनेशन फीस, थर्ड पॉइंट में आता है हायर क्वालिटी एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, फोर्थ पॉइंट में आता है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली हर एक एक पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट आता है इजी एडमिशन प्रोसेस। तो आपको मालूम ही होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है एमबीबीएस पढ़ने के लिए। हर साल यहाँ पे 17 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट के लिए अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट सीट्स की बात रहा तो सिर्फ 70,000 ही सीट्स होते हैं। बात रहा अभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो वहाँ का बजट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट को अफोर्ड करने के लिए। तो इस वजह से बहुत ही टैलेंटेड बच्चों का ड्रीम्स होके रह जाता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि बच्चा एक 500 प्लस रखा होगा फिर भी वो नीट में या फिर गवर्नमेंट सीट्स में क्वालिफाई नहीं होगा, उसका मार्क्स बहुत ही कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द कट ऑफ। तो बच्चा हमेशा ये सोचता है कि गवर्नमेंट में उसको कैसे एडमिशन्स मिलेंगे, तो वो हर साल नीट के लिए 3 से 4 साल ड्रॉप करता रहता है। बट हर साल भी तो नीट का कट ऑफ मार्क्स भी तो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को उसका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। और इस वजह से वो अपना इधर वो एडमिशन ले लेता है कोई अलग स्ट्रीम में या फिर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करता है अपना। तो इस वजह से उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वहीं अगर बात करते हैं अब्रॉड में एमबीबीएस करने की, तो ईज़िली वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। बस आपको 12th में 50% मार्क्स रखने हैं जो कि एनएमसी का गाइडलाइंस है, और नीट आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपना उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको 70% रखना चाहिए एक बच्चे को पीसीबी में अगर वो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है। सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये भी है कि 80% का उनका डिमांड रहता है। तो जो बच्चे 80% या 70% रखते हैं वही बच्चे वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो है लो कॉस्ट फीस या फिर डोनेशन फीस। तो इंडिया में आपको अच्छे से पता है कि अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फिर आपको 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको एडमिशन खर्चा हो जाता है या फिर आपका ट्यूशन फीस बढ़ जाता है। वहीं अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस करेंगे तो आपको 20 लाख से शुरू हो जाता है एडमिशन का फीस। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको सिर्फ 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है एडमिशन करना। और ये जो फीस मैंने आपको बोला ना, ये 1 साल का फ़ीस नहीं है, पूरा 6 साल का फ़ीस है, जिसमें आपको आपका ट्यूशन फ़ीस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका इंडियन फूड, आपका हॉस्टल चार्जेस और आपका वीज़ा इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड हैं। तो इंडिया में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे अब्रॉड स्टडीज़ और इंडियन स्टडीज़ के बारे में, तो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। बहुत सारे बच्चे या फिर पेरेंट्स का मिसकंसेप्शन ये होता है कि अब्रॉड में इतना कम पैसा कैसे लगता है, इंडियन गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम अब्रॉड में जाते हैं तो इतना ज़्यादा कम कैसे हो जाता है। तो इसलिए मैं डिस्कस करती हूँ, आपको ये कुछ पॉइंट्स बताती हूँ इस बारे में कि इंडिया में पहला बात तो ये है कि गवर्नमेंट सीट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। और प्राइवेट की बात रहे तो बहुत ज़्यादा डोनेशंस ले जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आपको ट्यूशन फीस या फिर एडमिशन फ़ीस पे करना होता है, जो कि बाहर इतना कंपटीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आप कोई भी ब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको डोनेशन फ़ीस नहीं पड़ता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है हायर क्वालिटी एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर बात एमबीबीएस करने की हो तो मेरे ख्याल से अब्रॉड में एमबीबीएस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। अब्रॉड में पहले तो बहुत छोटे स्टूडेंट्स को काफ़ी छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 14 से 15 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में होते हैं और उनके लिए यूनिवर्सिटी से असाइंड प्रोफेसर्स उनको ही पढ़ाते हैं, जिसके वजह से एक तो स्टूडेंट का फोकस टीचर्स पे रहा और टीचर्स का फोकस एक बच्चे पे रहा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई का क्वालिटी होता है, उनका हर एक डाउट क्लियर होता है और उनको और ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली इम्प्रूव उनको चाहिए होता है या फिर कुछ और नॉलेज गेन करना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ उनको मिल जाता है वही असाइंड प्रोफेसर के बारे में।
एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में डेली एग्ज़ाम मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट क्लास एनाटॉमी का किया है तो फिर आपको पहले वो जो क्लास में जो पढ़े थे उसको पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर ही आप नेक्स्ट एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट क्लास में बैठने के लिए। एब्रॉड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लासेस और कंबाइंड लेक्चर क्लासेस भी होते हैं, तो जिसके लिए उनका सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है और उनको पढ़ाई में और ज़्यादा मदद मिलता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी क्लासेस की में। एनाटॉमी क्लासेस में क्या होता है, उनके पास सफिशिएंट डेड बॉडीज़ रहता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर पाते हैं और साथ ही साथ उनको 3D प्रोजेक्टर्स और सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करके अच्छे बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात करते हैं उनका लैबोरेटरीज़ के बारे में। लैबोरेटरीज़ में हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न एपरेटस भी मिलते हैं। इंडिया में क्या होता है, एक बच्चे को एक एपरेटस नहीं मिलता है, एक ग्रुप करके 14 से 15 बच्चों को एक एपरेटस मिलता है, बट वहाँ के लाइब्रेटरीज़ में एक बच्चे को एक ही एपरेटस मिलता है और उसके लिए स्पेसिफाइड टीचर्स भी रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। बात रहा अभी लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें उनको हैंड टू हैंड बुक्स भी मिलते हैं और ई बुक्स भी मिलते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे FMGE एग्ज़ाम्स के बारे में। FMGE एग्ज़ाम के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोचिंग दिया जाता है, जो कि इंडियन प्रोफेसर्स ही कोचिंग देते हैं। तो जब आप वहाँ पे कंप्लीट करके इंडिया में आएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए हो या फिर चाहे वो जॉब के लिए हो, आपको वहाँ का जो MCI का, मतलब यहाँ पे आपको आके MCI का या फिर नेक्स्ट एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वहाँ के प्रोफेसर आपको जो पढ़ाए होंगे वो आपको यहाँ पे काम आएगा और आपके गोल आराम से अचीव हो पाएगा। एक और ये भी बात है कि आपको अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है या फिर बोलने में इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से आपको अब्रॉड जाके MBBS पढ़ने में बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप एक नए कंट्री को जाते हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको वो लोग सिखाते हैं, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आप कोई भी, अगर आप यूक्रेन जाते हो तो यूक्रेनियन सीखोगे, अगर आप रशिया जाते हो तो रशियन सीखोगे। तो इस हिसाब से हमारा आपको लैंग्वेज आपको सिखाएंगे वो, जो कि आपको हेल्प करेगा पेशेंट्स को ट्रीट करने में आपके क्लिनिकल ईयर्स में। और अगर आप कहीं बाहर जाते हो कोई लोकल एरिया में कोई शॉपिंग करने में, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में, जो है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आप अगर इंडिया में MBBS पढ़ते हो, इंडिया में कोई भी स्टेट में आप MBBS करते हो कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो सिर्फ आपको इंडिया में ही जॉब मिल सकता है। बट अगर आप अब्रॉड में MBBS कंप्लीट करते हो या फिर पढ़ते हो, तो आपको अब्रॉड में और इंडिया में दोनों में आप जॉब कर सकते हो। तो अगर आपको अब्रॉड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना हो या फिर कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में आपको एडमिशन लेना हो, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस भी है, तो आप चाहते हैं तो ऑफिस डायरेक्टली आ भी सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके MBBS अब्रॉड में पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कुछ डाउट्स अगर होंगे तो तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, और एक बात, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा सो दैट हम आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में।